से मेरी दोस्त कहती है कि तुम टीका क्यों लगाती हो? टीका लगाना एक ढोंग करना है। कौन बोला ढोंग करती हो? मेरी फ्रेंड है एक। तो बोले हम टीका ना लगाएं तो क्या लगाएं? बोले पगड़ी मुसलमानों की टोपी पहन लें। वो कह रहे हैं कि मतलब भगवान दिल में होने चाहिए, जाने से क्या होता है, मतलब दिल में भगवान कैसे आएंगे, मतलब मैं ये सोचती हूँ। कौन बोला ऐसी? मेरी दोस्त बोली कि भगवान दिल में होना चाहिए। तो उनसे बोलना दोस्त से कि तुम अपने दिल का एक्सरे करवा के मेरे को दो, मैं देखूं तेरे दिल में कितने भगवान है। तो वो बोलती है कि भगवान दिल में होना चाहिए, बाहर क्या पूजा करना, तो क्या बोलना, आप अपनी फ्रेंड से बोलना कि तेरे दिल में है तो पहले तू दिखा, एक्सरे करा के दिखा दे। ऐसे दिल में भगवान नहीं रहते है ना। दिल का काम तो केवल खून को पंपिंग करना, साफ करना है। तो दिल में भगवान कहाँ बैठेंगे? कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। से मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम अपने के चरणों में। हाँ मैया, हम 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। बताओ, कोई सवाल है? हाँ। कोई प्रश्न है? कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट क्षमा करिए। खुश रहो। गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ, बट मुझे पढ़ाई में मतलब ध्यान नहीं रहता, कहीं और मतलब विचलित रहता है। कहाँ जाता है आपका मन करता है कभी ये चैप्टर पढूं, मन करता है कभी वो चैप्टर पढूं। हाँ, तो कभी ये चैप्टर पढ़ लिया करो, इसका याद कर लो, फिर इसको बंद करके वो वाला पढ़ लो। जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले, और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। रुको जरा, सबर करो। पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं। हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी के बच्चे बड़े हो गए तो अब अच्छा। मैं इस साल 30 साल की हो गई हूँ। मेरे घर वालों को है कि शादी कर लो, बट ये मेरा मानना ये है कि हमारा जो मन करे हमें वो करना चाहिए। अच्छा, हर बात मानने की योग्य नहीं है मन की, मन गलत भी कराता है। थैंक यू। अब क्या थैंक यू? पहले क्या समझ में आया बताओ। समझ गई कि मन की मत सुनो, कभी कभी घर वालों की भी सुन लेनी हाँ, तो शादी कर लो कि नहीं? वो सोचूंगी। कब सोचोगी? आपके यहाँ से निकलने के बाद। वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। कितनी उम्र हो गई आपकी? इस साल मैं 31 की हो रही हूँ। 31 हो गई। हाँ। अभी सोचेंगी? हाँ। कितने टाइम लगेगा सोचने में? वो तो मालूम नहीं। दीदी फिर सोचेंगे, फिर शादी करेंगे। हाँ। तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। तो कोई बूढ़े के साथ अपना जीवन बिताना ज्यादा अच्छा है ना, जब अभी लड़ने से बुढ़ापा का सहारा होता है, लोग बोलते हैं। मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। हमारे लिए गीत बना है बॉलीवुड में। वो तुम्हें नहीं, जो आपको तुम्हारा बुढ़ा- बना है नहीं, वो तुम्हारे मिलेगा। नहीं तो आपको बुढ़ा चाहिए क्या शादी वाला? जब तुम्हारा लिखित होगा तब होगा। नहीं तो मतलब माँ बाप प्रयास ना करें। अधिक समय तक बेटी को कुमारी नहीं रखना चाहिए, समय से विवाह कर देना ही धर्म है। यही धर्म है। सही बात। क्यों, समय से विवाह करना धर्म है कि नहीं? हाँ, आप करो ना बहन समय से विवाह। समझ गए। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौवा? कितने पौवा पी जाते हो? एक साहब शाम को पी। एक पौवा शाम को रोज? जी। तो पत्नी को भी पिलाते हो? हाँ, वो नाराज होती है गाली वाली देने की। पत्नी गाली देने लग जाती हाँ, है? ये साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी। बच्चे हैं आपके? बच्चे? जी, एक बेटी है, एक बेटा साहब। बेटा कितना बड़ा? वो है BA कर चुका है। तो बेटे को भी एक आध पौवा पिलाते हो? नहीं, वो नाराज होता था। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे?
कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम, जी नहीं पियेंगे साहब। माँ कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे जी। प्रणाम साहब। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी की शरणों में सादर प्रणाम। जी। गुरुजी आपसे कभी गुस्सा बहुत आ जाता है। मेरे पे गुस्सा? नहीं, मुझे आता है, और जब मैं बच्चों को अपने देख लेता हूँ तो गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। आपको गुस्सा आता है, फिर आप अपने बच्चों को देख लेते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है? वहीं पे खत्म हो जाता, मतलब छोड़ो जाने दो। हाँ, अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं गुरुजी। और आने दो 2-3-4 बच्चे। नहीं, हाँ, और क्या? हम तो हमारे तो गुरु नहीं, और ताकि और क्या ये हो जाएंगे बड़े, तो आपका गुस्सा जब जब आएगा तब कोई ना कोई बच्चा आपके पास होना चाहिए ना, तो ये बच्चे बड़े होते चलेंगे और यहाँ छोटे छोटे आते चले ताकि गुस्सा कंट्रोल रहे। तो आप अपना खर्चा खुद करती हो, खुद कमाती हो खुद के लिए? जी गुरु। पति नहीं देते कुछ भी? पति कुछ काम करते, पैसा कमाते हैं? कमाते तो दारू जुआ खेल रहे होते। शराब पी के देखो सब कुछ बर्बाद कर दिया आप। 8 बीघा खेत बेच डाले। यहाँ आ गए तो कह रहे कि वो लेके किसी को भाग गई है। वो खुद गलत है, इसलिए आपको गलत कह रहे हैं। पति इतना अत्याचार ना करे। देखो स्त्री जब तक सह पाई तो सही, अति सर्वत्र वर्जय। संतान को संस्कार ना दोगे तो बनी बनाई चीजें बिगाड़ देगा। अब वो 8 बीघा खेत भैंस तो दिया है, क्या वो सारी जिंदगी में इतना कमा सकता है कि वो 8 बीघा खेत खरीद सके? खरीद ना पाएगा 1 बीघा, और भैंस दी 8 बीघा। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए नशा में ना पड़ो भैया। जिंदगी बर्बाद करनी है तो नशा जरूर करना चाहिए, और जिंदगी को आबाद करनी है, सुधारना है, खुशहाल जिंदगी जीना है तो नशे को दूर से हाथ जोड़ लेना चाहिए। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। महाराज जी मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आपके यहाँ पर आया हूँ। रुको जरा, सबर करो। आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? जी राधे राधे। जी गुरु जी मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कौन है ये लोग? कामयाब होना है आपको? जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? MP। नेमपी? नेमपी क्या होता है? एमपी? जी। एमपी मतलब क्या, फुल फॉर्म? MP सागर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो मध्य प्रदेश बोलो। जी मध्य प्रदेश। अब बताओ, सफल होना है? जी। कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके कहीं बनना है। अच्छा जी। तो बन जाओ। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो। श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या कहोगी? श्री राम नारायण, श्रीमन्नारायण, श्री नम नारायण, चरणौ चरणम शरणम शरणम प्रपद्ये प्रपद्ये। परपति। क्या बोला तू? फिर से। प्रपद्ये परपत्य। श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नारायणाय नारायणाय नमः। नमक नमः ने नमः। नमः।
एकादशी की तिथि में चावल ना बनाएंगे, जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन चावल ना बनाएंगे। आपको चावल बहुत खाना रहता है नहीं, क्या? हमको नहीं खाना था, हम बच्चा था, हम तो व्रत रहती हूँ मैं, ये सबको खिलाती हूँ बना कर, इसलिए पूछ रही है आपने। तो द्वादशी में कर लो। ठीक है, एकादशी के दिन में फलाहार करे कि रात में? ट्रेन या बस में हो, स्नान की व्यवस्था ना हो और द्वादशी के भी तो उस दिन एकादशी के बाद कर सकते हैं। पूरे सवाल खाने पे टिके हैं। ही नहीं है, बोलते ही नहीं है ठीक से, मतलब उनको हमेशा चिंता में ही रहता। टेंशन नहीं लेने का आपू ने ना बात करा। आप हंसते नहीं है? हंसी रहे आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वाह क्या बात। नहीं गुरुजी प्रणाम। एक बार और हंसो। हाँ, आप तो हमको हंसाई दिए, अब हंसती रहना। राधे राधे जी, हम उत्तराखंड नैनीताल से आए हैं। अच्छा, आपका जैसा गुरु ना देखा ना देखेंगे कभी, और मेरे को कल को आपके साथ फोटो खिंचानी है। मैंने बोला ना, जितने 84 गज की यात्री है, कल हम खुद आपके संग सेल्फी लेंगे और हाँ। आपको गिफ्ट देंगे। अकेले में तो यही सबके साथ फोटो होगी, कैमरे में फोटो आपकी अकेली आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, नंबर 1। जब भी मैं रात में सफर करता हूँ हाँ। गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी में छोटी सी टीवी लग रही है। अच्छा, तो उसमें प्रश्नोत्तरी फनीस लगा देता हूँ, पूरी रात हंसते हंसते कट जाती है और नींद भी नहीं आती। अच्छा, हाँ, बड़ा मजा आता है। कौन सी गाड़ी? मेरी बलिनो। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं, तो गाड़ी से कहाँ जाते हो? मैं दिल्ली जाता हूँ ना, ससुराल। ससुराल आपकी दिल्ली है दिल्ली। और मायका आपका? मायका दिल्ली है ना, धर्मपत्नी। अच्छा। अरे आपका मायका कहाँ है? दिल्ली। और आपकी ससुराल? दिल्ली। और मायका भी दिल्ली? नहीं, मायका तो सर मथुरा। सिस्टम तोड़ देंगे। और कोई सेवा हमारे लायक हो तो बताओ। ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता। काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। हाँ, वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। हाँ, तो सही बोल तो रहा है। तो 2 कदम आगे आपसे। तो और क्या बुलवाते हो? ए बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। तो अभी 2 कदम आगे हो, मतलब आपसे आगे जाएगा है? कहते ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। लेकिन बहुत अच्छी होशियार सास हो। मैं चाहती बहू को ले आई हो, चलो अच्छा, बात कराओ बहू से। राधे राधे गुरुजी। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूंगी। देखो, ये आपकी सास है, लग रही है जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरु। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। हाँ जी। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी, अच्छे। तो अच्छा पति किसने दिया? मम्मी जी ने दिए। सास ने? हाँ जी। तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। क्या नाम है? पवन सिंह सर। आगे आ जाओ थोड़ी सा। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। तो संडे को कहाँ पी लेते हो? ऑफिस के बाद सर। क्यों, क्या कारण है? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। सर, आपसे सुकून मिलता है?
पीने के बाद तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों? उनको सुकून नहीं चाहिए? नहीं, तुम बस रहोगे सुकून से, माँ को सुकून में नहीं देखना चाहते? तो अपनी माँ पिता है आपके? जी गुरुजी। पीते हैं शराब? नहीं गुरुजी। थोड़ा उनको भी सुकून पहुंचाओ बुढ़ापे में। जी। जय श्रीमान राम। पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन मैं नारायण। बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे? जब आप जाओगे तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब। आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता है? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हूँ। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले क्यों मारोगे? बोले आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। पहले, पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3। अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो वो नशा आया कहाँ से? जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं, तो सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन तक मेरे बिना राजी का पत्ता ना अंत, और मेरे बिना राजी का पत्ता ना, एक बार जो बोल रहे एक लंग जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई, खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अबे साले। हाँ। तो आपके पति पूजा नहीं करते ना? किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। अच्छे। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, तो कहते ढोंगियां उड़ रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि चिकन खाना ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? गुरुजी मेरे ना मतलब कि ऐसा होता है कि फैमिली बोलती है कि खाओ इसमें प्रोटीन है, बट एक मेरा मन होता है कि नहीं खाऊं, पर फिर जब वो ऐसे बोलते हैं कि खा लो तो फिर खाना पड़ता है। तो परिवार वालों से
बोला करो कि प्रोटीन तो दूध में भी है, सोयाबीन में भी है, दूध दही खा के क्यों ना प्रोटीन लिया जाए, और भी चीजों में प्रोटीन है, क्यों मुर्गा ही खा के प्रोटीन लेना है या मछली से ही? आप बताओ, क्या अपने स्वाद के लिए बेटा आपकी एक उंगली काट के हम खा जाएं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। और आप उसकी टांग खा जाती हो, मार डालते हो, आपको भी कोई पकड़ के काट के और पका के खाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं वो गुरुजी खुशी actually खुशी ऐसा होता है कि क्या आप parents खुशी बोलते सुनो, हैं। क्या आप स्वयं खुशी खुशी किसी का भोजन बनना चाहोगी? नहीं। फिर वो मछली है, मुर्गा है, बेचारे उनका अपराध इतना ही तो है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों मार रहे हो? जब आपके पास खाने को 56 भोग है तो क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो बेटा? गुरुजी वो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीकनेस आ जाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसे खाया वीकनेस करो। हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारे उन घर वालों से ज्यादा काम करते हैं, हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरुजी वो ऐसा कहते हैं, उनका मानना है। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अब उन्होंने सोच ही लिया है कि हमें हत्या करनी ही है, तो दुर्योधन ने सोच ही लिया था कि द्रौपदी के कपड़े उतारने ही है, तो जो सोच ही लिया कि गलत करना है उसे कोई रोक नहीं सकता ना बेटा। गुरुजी मतलब ऐसा भी होता है कि कोई गॉड से रिलेटिव भी ऐसा होता है कि हमें कोई चिकन करना है या कुछ करना है, तो गॉड से काली माता से रिलेटिव होता है, तो वो हमें प्रसाद के उसमें लेना ही पड़ता है, तो हम ऐसा क्या करें? अगर हम चिकन छोड़ भी देते तो उसे कैसे ऐसा है करें? ना कि आपके परिवार के लोग खाते हैं मांस, हाँ। अब सब लोग रोकते होंगे, तो वो लोग अपने मांस को देवी देवताओं से जोड़ देते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे तो प्रसाद के नाम पे। कौन सी देवी मांस चाहती है ये बताइए? ये मनमाना है बेटा। ओके गुरुजी। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं आदमी नहीं खाया अभी तक। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? धंधा बंद करवाएगा क्या? महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। स्त्री का अपमान हो तो स्त्री क्या करे? कौन अपमान कर रहा है आपका? पति। क्या बोल रहे हैं? गलत हो। गलत हो ऐसा बोल रहे? आए हैं पति? हम अकेले हैं। तो विवाह कब हुआ आपका? 8 साल हुए। बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, एक मम्मी क्या चढ़ा है। तो पति क्या करते हैं आपके? दारू जुआ कमाते हैं, दारू जुआ खेलते हैं और खेती भी बेच डाले। कितनी खेती बेच डाले? 5 बीघा भी है, पहले बेच डाले थे ना, 1-2 बीघा आबादी का। तो कितनी बीघा जमीन है? अब 3 को नहीं बची। बताओ, जमीन बेच के शराब पी रहे हैं। हमको गलत बताते हैं कि तुम घर में बर्बाद कर दिया। खुद गलत हैं इसलिए आपको गलत कह रहे हैं। अब मम्मी है ना, अकेले आ गए ना लड़का, तो कह रहे हैं किसी के लेके भाग गई है। आप क्यों आ गए यहाँ पे? हम लेके लड़कन को लेके भाग गए कि हम वृंदावन में रही, कुछ सुकून तो मिली। तो घर पे सुकून नहीं मिल रहा है? नहीं गुरुजी। पति कुछ काम करते, पैसा कमाते हैं? कमाते हैं तो दारू जुआ खेल डालते हैं। और आपका दाल रोटी का खर्चा कैसे चलता है? वह खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत चलता है बस। तो खेती बाड़ी आप करती हो? ठेके पे लेके गेहूँ करते हैं। तो आप अपना खर्चा खुद करती हो, खुद कमाती हो खुद के लिए? अबे कमाते नहीं गुरुजी, हम गोरू और पालो तो वो भी बेच डालते हैं। और ये बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे होता है? ना ही पढ़ने जाते हैं। अभी पढ़ने नहीं जाते, इनके खाने पीने का खर्चा आप उठाती हो? जी गुरुजी। पति नहीं देते कुछ भी? आप आ क्यों गई? हम इसलिए आ गए, मनुष्यों के पीछे फिरो, वो चूतिया बनाते, इसलिए भगवान के शरण में जाओ तो कुछ सुकून तो मिलेगा। ठीक कह रही हो। आप कहाँ से आई हो? उन्नाव जिला सभीपुर से। शराब पी के देखो सब कुछ बर्बाद कर दिया आप। 8 बीघा खेत बेच डाले, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अब लड़के यहाँ आ गए तो कह रहे हैं कि वहाँ लेके किसी को भाग गई है। वो खुद गलत है इसलिए आपको गलत कह रहे हैं। कब तक सहे स्त्री, कब तक बर्दाश्त करे, ये भी तो बात है। पति इतना अत्याचार ना करे। देखो स्त्री जब तक सह पाई तो सही, अति ना हो किसी चीज की। आपके पति ने अति की है, एक बार ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे, साथ समझाने से मान जाए। हमारे माता पिता समझाते तो उनको भी गाली देता है। तो घर है आपके पति का? जी गुरुजी। घर है? जी गुरुजी। तो आप घर पे रहो, कल घर ना बेच दे। घर से हम इसलिए भागे हैं, कहते हैं मेरा घर बर्बाद कर दिया इसलिए भागा है। खुद बर्बाद कर रहा है, नाम पत्नी का लगा रहा है। देखो
संतान को संस्कार ना दोगे तो बनी बनाई चीजें बिगाड़ देगा। अब वो 8 बीघा खेत भैंस तो दिया है, क्या वो सारी जिंदगी में इतना कमा सकता है कि वो 8 बीघा खेत खरीद सके? खरीद ना पाएगा 1 बीघा, और भैंस दी 8 बीघा। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए नशा में ना पड़ो भैया, पति को लाना कोशिश करेंगे, समझाएंगे, भगवान से प्रार्थना करें हम सब कर रहे हैं और आपके लिए क्या आपका भगवान सारा दुख दूर करें। बिहारी जी आपको कोई कहीं भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो। ऑस्ट्रेलिया क्या है? जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो राम रावण के युद्ध में हजारों लाखों तलवारें पड़ी थी, क्योंकि सैनिक मारे गए, लंका के लोग मारे गए। लंका में भी करोड़ों लोग थे। 1 लाख तो रावण के बेटा थे, 1.25 लाख तो रावण के नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख। सोचिए रावण का 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, और रावण की सेना कितनी, और सारी सेना मारी गई। तो सबकी तलवारें, सबके अस्त्र शस्त्र सब वहां कचरे में आ गए कि नहीं? और बंदर भालू भी कुछ मारे गए, तो सबकी तलवार वहां पे अस्त्र शस्त्र का ढेर लग गया, मारे गए। अब राम को चिंता हुई कि भाई ये अस्त्र शस्त्र किसी के हाथ पड़ जाएंगे, रावण की तलवार किसी के हाथ लग गई, मेघनाथ की तलवार किसी के हाथ लग गई, तो ये सब उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर क्या किया राम जी ने? अपने बंदरों से कहा, अपनी सेना से कहा कि जाओ कुछ नाव तैयार करो और यहां से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 10,000, लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी पर ये अस्त्र रख के आओ। तो जहां राम जी ने अपनी सेना को कहा कि जाओ अस्त्र रख के आओ, तो वो सैनिक जब अस्त्र रखने के लिए गए तो अस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। वो अस्त्रालय, क्या नाम पड़ा? ऑस्ट्रेलिया।